आनन्दानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बताइए शहर में कहाँ ढूंढे उसको भगवान। किसका दरवाजा खटखटाए। कौन द्वार हम खटकाएं, कौन से वादे दोहराएं। आम आदमी कितना रघुपति राघव। जय हिंद सर जी, हम विजय बोल रहे हैं जी। मालूम चला है कि पद्मा के घर के पीछे वाली सड़क पर भोला साइकिल वाला जी। हाँ, और सुने हैं साहब वो कई बार छेड़छाड़ के मामलों में मार भी खाया है जी सर। जी ठीक है सर, ठीक है। जय हिंद साहब। तेरा नाम बोला है? हाँ साहब, मैं ही बोला हूँ, पर मुझे बस तू नाम का बोला है। तेरे कांड हमें मालूम चल गए हैं। साहब जितना पूछते हैं उतना ही बोलेना। अगर बात को घुमाई या फिराई तो जिला बदायूं में तुम्हें नंगा घुमाएंगे। ये बता, पद्मा बेटी कहाँ छुपाया है? अरे साहब, कौन पद्मा? मैं किसी पद्मा को नहीं जानता। नहीं जानता तू? अब याद आया कुछ? कौन पद्मा किसकी बेटी? माधरचोद नागराज नाम है हमारा। अगर सच गांड में घुसा होगा ना तो ही बाहर आ जाएगा। चल अब सच बोल। हे बोला, सच बोल देना। ये नहीं बोलेगा माधरचोद। हे रामलाल, जाओ मशीन लेकर आओ, इस साले की नसबंदी करता हूँ। अरे साहब, सब कुछ याद आ गया साहब। अभी बोलता हूँ, जब मैं उस फिर साहब उसे एक आदमी उठा के ले गया था। तू सच बोल रहा है ना? तूने उसे देखा था? हाँ साहब, उसकी शक्ल मुझे याद है। ले जाओ इसे और उसका स्केच बनवाओ। ठीक है साहब। जय आखिर कब तक छुपेगा? नए संकल्पों का नया मानचित्र, सेवा व्रत को ले उत्सव की तरह। धैर्य से टल जाता है संकट। अरे, बदायूं शहर में हुआ बच्ची का अपहरण और माँ का रो रो के हुआ बुरा हाल, और गांव के लोग डूबे शांति शोक में। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? पुलिस और कर भी क्या सकती है? सिर्फ चालान काट सकती है और फिर नारा लगेगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मिशन शक्ति। शर्म आती है ऐसे लोगों को। ठीक, शर्म आती है ऐसे लोगों पे। धिक्कार है। जय हिंद सर। जय। सर, जो भोला ने स्केच बनवाया है वो देखिए, ये है। जरा हम भी देखें उस हरामखोर की फोटो। अच्छा, तो ये है, पता लगाओ।
इसका चेक करो बैकग्राउंड, कहाँ रहता है। साहब आपके घर से फोन आया है, भाभी जी कह रही थी कि आजकल आप सो नहीं रहे हैं। हाँ यार, बदायूं में इतने कांड हो रहे हैं कि आंखों से नींद बिल्कुल गायब हो चुकी है। तुम जाओ पता लगाओ। अब तक धीरज मांगा था प्रभु, अब धीरज मत देना, अब धीरज मत देना। सहते जाए सहते जाए सहते जाए, ऐसा बल भी मत देना, ऐसा बल भी मत देना। उठ कर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। उठ कर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा राम। उठ कर करने हैं कुछ काम। माधरचोद, धमकी लेकर आ, आज उस लड़की का काम तमाम कर देंगे। सारी दिमाग पे चढ़ने लगी है मेरे। हाँ बताओ, क्या जानते हो उसके बारे में? सर मेरा नाम अजय है और जिसकी आपकी तलाश है उसका नाम शिरोमणि है। वह एक पुराना बदमाश है। हम तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन करें कि तुम सच बोल रहे हो? सर शिरोमणि हमारे गैंग में था पहले, लेकिन हमारा गैंग कभी छेड़छाड़ रेप नहीं करता था, लेकिन शिरोमणि को रेप छेड़छाड़ पसंद था, इसीलिए वो हमारा गैंग छोड़ दिया और अपना नया गैंग बना लिया। इस समय शिरोमणि कहाँ मिलेगा, तुम्हें पता है? हाँ साहब, मालूम चला था 1 हफ्ता पहले शिरोमणि इस्लाम नगर गांव में था। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, पता लगाना होगा इस्लाम नगर में। हाँ शिरोमणि भैया, आपके पीछे जो है पुलिस पड़ी हुई है, जरा होशियार रहिए, ठीक है? ठीक है। माधरचोद एसटीएफ वाले मुझे पकड़ेंगे? पूरे बदायूं में ऐसा जेल नहीं बना जो शिरोमणि को रोक सके। ओ माय गॉड, ये तो पदमा की बेटी है। ये जरूर शिरोमणि काम है। ऐसा करो, लाश को पोस्टमार्टम में भेजो और देखो कोई सबूत मिलता है क्या। देखते हैं आखिर कब तक बचेगा। जय सर। जय साहब, अभी पता चला है कि अपराधी शिरोमणि कई बार बदायूं शहर के मुजरिया कादर चौक स्टेशन से भाग चुका है। मुजरिया और कादर चौक। रामलाल, मुझे लगता है ये शिरोमणि कहीं ना कहीं वजीरगंज या म्याऊ गांव के आसी पास है। पर साहब आप ये कैसे कर सकते हैं? वो इसलिए, आजे ने बताया था कि पहले शिरोमणि उसके गैंग में था। इसका मतलब उसका दायरा तालाब नहीं, एक लोटा भर होगा। अब उसने अपना गैंग बना लिया।
और आज तुम बता रहे हो कि बदायूं के गुजरिया और कादर चौक से वो भाग चुका है। इसका मतलब उसका दायरा तालाब भर है, क्योंकि नदी भर होता तो बदायूं के जेल से नहीं, वो उत्तर प्रदेश के दूसरे जेल से भागता। मुझे लगता है वजीरगंज या मयायू ये हमारी नजर से दूर है। क्या दिमाग लगाया है साहब आपने? वजीरगंज और मयायू की गली गली ढूंढ डालो, क्योंकि अगर ये मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा ना तो ये जनता स्पेशल टास्क फोर्स पर विश्वास नहीं करेगी। ऐसा करो, तुम वजीरगंज जाओ। ठीक है साहब, हम वजीरगंज निकलते हैं। हम मयायू देखते हैं। हम एक बेटी को नहीं बचा पाए, लेकिन ये शिरोमणि और आगे बढ़े, हमें उसे पकड़ना होगा। सलाम साहब। सलाम। तुम कौन? मैं ढक्कन यादव। हाँ कहो, क्या बात है? साहब जिस अपराधी के पीछे आप भाग रहे ना, उसके बारे में कुछ बताना है। क्या तुम जानते हो शिरोमणि बारे में? हाँ साहब, शिरोमणि का भाई भोला साइकिल वाला है। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। साइकिल की दुकान तो एक बहाना है, असलियत में तो शिरोमणि को पूरी जानकारी भोला देता है। इसका मतलब वो भोला ने हमें जो कहानी सुनाई वो झूठी थी। और फिर तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं शिरोमणि का साला हूँ। भोला शिरोमणि मिलके मेरी बहन को चला दिया। रो मत, संभालो अपने आप को। थाना कचहरी सब हुआ, मगर वो दोनों सब बच गए। मेरे अंदर बदले की आग सुलगने लगी। मुझे अफसोस है, मगर चूहा अपनी खैर कब तक मनाएगा? अब बदायूं में हर अपराधी को सजा मिलेगी। क्या हुआ? यहाँ पे एक साइकिल वाला था ना, कहाँ गया वो? भाग गया। भाग गया। आखिर कब तक भागेगा भोला और ये शिरोमणि? सब है तैयार, खाली हाथ न लौटेंगे, तय करके आए इस बार। अंदर एक सिपाही है जिसने ली अंगड़ाई है, अब तक सोया सोया था, सपनों में ही खोया था। बहुत हो गया है विश्राम, रघुपति राघव राजा राम।
साहब, लग रहा है किसी गांव का नक्शा मिला है साहब। लाओ देखें, ये ले। ये तो कोई सहज गांव का नक्शा लग रहा है। यस सर। साहब, ढक्कन बता रहा था कि सहज गांव में भोला की बहन रहती है। हमें लगता है वो वही छुपे होंगे। आखिर कब तक पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करेगा? बस पहुंचने वक्त देरी है। पूरी फोर्स लगा दो, गांव को सील कर दो, मादरचोद भाग ना पाए। जाओ। तक धीरज मांगा था प्रभु, अब धीरज मत देना, अब धीरज मत देना। सहते जाए, सहते जाए, सहते जाए, ऐसा बल भी मत देना, ऐसा बल भी मत देना। उठ कर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। उठ कर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा राम। उठ कर करने हैं कुछ काम। ए बहन, कल हम गांव छोड़ के चल जाए। ए भाई, पुलिस गांव को चारों तरफ से घेर लिया है। रामपुर का टिकट हो गया है। तेरा टिकट तो मैं बुक करूंगा। मुझे भागने का बहुत पता है। चल अब सच बोल। हाँ, भोला मेरा भाई है और वो मुझे लड़कियों की खबर करता था और मैं सही मौका देखकर अपना काम कर देता था। ढक्कन की बंद पाया। एकदम सच बोल। ये अब क्या करें? ढक्कन की बहन? बेटा इतना मारूंगा ना कि सच अपने आप निकल जाएगा। एकदम सच बोलना। साहब, हमने ढक्कन से 5 लाख रुपए मांगे थे और उसने देने से इनकार कर दिया, तो फिर मैंने ये कदम उठाया। हाँ साहब, ये सच बोल रहा है। साहब, ये अपराधी नहीं, ये जुल्म का सौदागर है। दिल करता है कि इसको गोली मार दूं। नहीं, इनको सजा हम नहीं, अदालत देगी। अब जिला बदायूं में कांड होने से पहले अपराधी एक बात जरूर सोचेगा,